अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि गुजरे हुए लेक्चर में हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम रिव्यू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमें वो चीज़ें देखनी है स्पेशली जो जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट में एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मुख्तलिफ ये ट्रू फॉल्स हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ट्रू फॉल्स में हमें क्या करना है जी, ये यहाँ पे कह रहा है कि सर्किल टी ट्रू एंड एफ फॉल्स। हमें अगर जवाब ट्रू है तो टी लिख को टिक करना है, और अगर जवाब एफ है तो फॉल्स है तो हम एफ को करना है या सर्किल करना है। सही है जी। अब हमारे पास सबसे पहला आता है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि लैंड इज नॉट ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब क्या ज़मीन जो है वो लिविंग कंपोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का? जी, ज़मीन जो है वो खुद लिविंग नहीं है। ज़मीन पर जो है वो पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें जो है जान हो सकती है, जैसे प्लांट्स हो जाते हैं, उनमें क्या है जान हो सकती है। तो ज़मीन जो है ये खुद लिविंग नहीं है। तो मतलब ये जो है ये क्या होगा, ये सही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू को सर्किल आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बीइंग इज ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट का लिविंग कंपोनेंट है? जी हाँ, इन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रास लैंड्स हैव मैनी ट्रीज। अब जो क्या ग्रास लैंड्स जो हैं उसमें ट्रीज होती हैं? नहीं जी, ग्रास लैंड्स में ट्रीज नहीं होती हैं। ग्रास लैंड्स में मतलब जो है बहुत सारे घास होती है, और वो भी ज़्यादा तौर पर जो है सूखी घास होती है, हमने डायग्राम में देखा हुआ था। तो ग्रास लैंड्स जो है इसमें मैनी ट्रीज नहीं होती हैं, इसमें जो है कम ट्रीज होती है। तो ये ट्रीज होती ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सही है। अब उसके बाद है वेटलैंड इज ए वाटर इन्वायरमेंट। क्या वेटलैंड जो है ये पानी का एनवायरनमेंट है? जी हाँ, वेटलैंड हमने पढ़ा हुआ था कि पानी में जो जानदार रहते हैं उनके एनवायरनमेंट को हम वेटलैंड कहते हैं। तो ये क्या होगा जी, ये सही होगा, इसको हम ट्रू कर लेंगे। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो है वो है हम आते हैं हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या जो हर्बीवर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को खा जाते हैं, या जो है, अब याद रहे जो हर्बीवर्स हैं ये दोनों को नहीं खा सकते। ये जो है हर्बीवर्स जो है, हर्बीवर्स जो है वो दोनों को नहीं खाते, पर सिर्फ जो है सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। तो अगर ये प्लांट्स होता तो सही होता, लेकिन एनिमल आ गया है तो ये क्या हो जाएगा जी, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एफ है कि एनिमल्स दैट ईट हर्बीवर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या जो एनिमल्स हैं वो हर्बीवर्स को खाते हैं, क्या वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर्बीवर्स को जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स तो हर्बीवर्स खुद हैं, जो क्या कहते हैं, जो बेसिकली प्लांट्स को खाते हैं, या जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं उनको खाते हैं। तो जो इनको जो खाते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये सही हो जाएगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट कार्निवर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या एनिमल्स जो कार्निवर्स को खाते हैं क्या वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं? नहीं जी, एनिमल्स जो कार्निवर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं कहलाते जी, वो कहलाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये जो है ये गलत है। ये क्या है जी, ये गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, एफ को सर्किल आउट करेंगे। उसके बाद है ऑल फूड चेन स्टार्ट विद सन। कि सारी जो फूड चेन्स हैं वो स्टार्ट सन से होती हैं। जी हाँ, फूड चेन की जो स्टार्ट पॉइंट है वो सन है। सनलाइट से शुरुआत होती है, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स बनते हैं, फिर सनलाइट से क्या बनते हैं, प्रोड्यूसर्स बनते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो है उनसे जो है उनसे के बाद कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स के बाद जो आता है वो आता है डीकम्पोजर्स। क्या आता है जी, डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स जो है वो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट ये जो है सेकंड ये, थर्ड ये, और ये फोर्थ ये फर्स्ट।
सनलाइट फर्स्ट है, फिर डिकम्पोजर से जो वापसी जो है फिर सनलाइट तक जो है सिलसिला पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा जी, इसका जवाब सही होगा। क्या होगा, सही होगा कि सारे जो हमारे पास फूड चेन्स हैं उसका जो स्टार्ट है वो क्या है, सनलाइट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो ये कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हमें क्या करना है जी, हमें बेस्ट आंसर को सर्किल आउट करना है। क्या करना है, सर्किल करना है बेस्ट आंसर को। अब कैसे सर्किल करेंगे बेस्ट आंसर को, तो पहले पर आते हैं, हमारे पास है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड एनवायरनमेंट। जी जो लैंड है या एनवायरनमेंट है जिसमें कौन सा लिविंग कंपोनेंट नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो फूल देने वाले पौधे हैं वो, और बी जो है फ्रॉग्स है, सी जो है हमारे पास आयरन रॉक्स है। तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा आप गेस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है जो लिविंग नहीं है, तो लिविंग यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है आयरन रॉक। से टिक कर लेते हैं, आयरन रॉक जो है वो क्या है, लिविंग नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है जी, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। कौन से जो है इनमें से इन्वायरमेंट नहीं है, पहला गार्डन, स्टोर रूम, तीसरा जो पॉन्ड है। अब देखिए गार्डन भी इन्वायरमेंट है, गार्डन में भी जो है बहुत सारे लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के तौर पर काम, पॉन्ड भी इन्वायरमेंट है। तो स्टोर रूम जो है वो इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा, इस स्टोर रूम। तो स्टोर रूम इज नॉट ए इन्वायरमेंट, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है, व्हिच ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन फूड वेब। कौन सी चीज फूड वेब में नहीं है, एयर, सन, ह्यूमन। अब देखिए फूड वेब में जो है क्या एयर नहीं है, सन नहीं है, ह्यूमन नहीं है। देखिए फूड वेब में जो है आप अगर गौर से देखेंगे तो सन का भी जिक्र है, सही है, फूड वेब में सन का भी जिक्र है। और जो ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस भी जो हैं वो भी आ जाएंगे। ह्यूमंस किस में आएंगे जी, ह्यूमन कार्निवर्स में आएंगे, मतलब जो है टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उसमें आएंगे, जो बोथ प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं दोनों को खा जाते हैं उसमें आ जाएगा। तो एयर जो है इसमें, एयर जो है यहाँ तक के सही रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन से एमसीक्यूज हैं। तो आगे जो है हमारे पास नंबर 4 जो एमसीक्यूज है, ये कह रहा है कि इफ द प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स टू विच इन्वायरमेंट वुड दे बिलोंग। अगर प्लांट्स के पास नीडल लाइक जो है नीडल लाइक जो है लीव्स है, पत्ते हैं, तो वो कौन से इन्वायरमेंट से करेंगे, फॉरेस्ट में होंगे, डिजर्ट में होंगे, ग्रास लैंड्स में होंगे। जी देखिए जो डिजर्ट है, बयाबान है, तो वहाँ पर जो अक्सर पौधे होते हैं उनके जो है नीडल लाइक लीव्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डिजर्ट में अक्सर सूखा होता है और वो सूखे की वजह से जो है उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाते, तो उनके जो है शेप वगैरह इस तरह से हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द की रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स का की रोल क्या है। अब डीकम्पोजर सबसे पहले समझें कि डीकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डेड हालत में होते हैं, तो उनको जो है ब्रेक करते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं अदर ग्रुप्स में जो इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं, फिर जो है वो प्रोड्यूसर्स की हेल्प होती है। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड एनिमल्स को, ब्रेक डाउन लिविंग प्लांट्स को, प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल। अब देखें ये ब्रेक डाउन लिविंग प्लांट्स को कहते हैं या फूड, ये भी नहीं है। देखें जानदार चीज़ों को ये इफेक्ट नहीं करते, जो मुर्दे होते हैं उनको। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा जी, वो डेड होगा, डेड एनिमल्स में, या ह्यूमंस भी डेड एनिमल्स में आ जाएंगे, तो उनको डिकम्पोज करना होता है, डिकम्पोज करके फिर उनको कन्वर्ट करना होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, मतलब जो है जैसे सॉइल है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच ग्रुप वुड यू प्लेस ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग को कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, क्या ये हर्बीवर्स हैं, क्या ये कार्निवर्स हैं, क्या ये ओमनीवर्स हैं। अब देखिए हर्बीवर्स वो हैं जो सिर्फ मैं आपके लिख लेता हूँ, जो सिर्फ प्लांट्स पर
गुजारा करें उनको कहते हैं हर्बीवर्स, सही है। और कार्निवर्स वो हैं जो कार्निवर्स जो हैं सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो, वो क्या है, सारे कार्निवर्स कहलाते हैं, सही है। और जो ये वाला ऑप्शन है ओमनिवर्स, जो प्लांट्स को भी क्या करे, यूज करे, और एनिमल्स को भी क्या करे, यूज करे। तो ये दोनों चीजों के ऊपर जो है इसका डिपेंडेंसी हो तो उसको हम ओमनिवर्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ओमनिवर्स में आएंगे तो ओमनिवर्स हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। तो ये जो है ये दोनों हमारे पास है, इसी तरह से आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल इन द फूड चेन। अब कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर को देखना है। अब क्या पहले कंज्यूमर आया फिर प्रोड्यूसर आया फिर डिकम्पोजर आया, या पहले डिकम्पोजर आया कंज्यूमर आया फिर प्रोड्यूसर आया, या पहले प्रोड्यूसर आया फिर कंज्यूमर आया फिर डिकम्पोजर। याद करें सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर आया, फिर जो है फिर कंज्यूमर आया, प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स हैं, वो खाना बनाते हैं, फिर कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं, फिर उन कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है या प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाती है, फिर उनको डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, फिर वापसी से प्रोड्यूसर्स बनते हैं, फिर कंज्यूमर फिर डिकम्पोजर। तो ये सिलसिला चलता रहता है, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए डिकम्पोजर। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो डिकम्पोजर है? क्या वोल्फ है, क्या मोल्ड है, क्या बर्ड है? अब देखिए वोल्फ जो है वोल्फ डिकम्पोजर नहीं है जी, वोल्फ जो है वो खुद एनिमल्स को खाता है, सही है। बर्ड जो है, बर्ड भी जो है वो भी डिकम्पोजर नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये माउल्ड हो जाएगा। तो माउल्ड एक ऐसा है जो डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर के तौर पे जो काम करता है वो कौन होता है जी? वो होता है मोल्ड। क्या होता है जी? मोल्ड। वो डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है। और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखें आगे क्या है हमारे पास। तो आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे जो है कुछ एमसीक्यूज हैं, ये बोल रहा है कि हमें फूड चेन यूज करनी है, उसके बाद आंसर देने हैं, सही है। अब फूड चेन है सन, प्लांट, फ्रॉग्स, स्नेक्स और हॉक्स, सही है। ये है एक फूड चेन है, सही है। अब विच लिविंग थिंग वुड डिक्रीज इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग्स इंक्रीज। अब देखिए कौन सी लिविंग चीज जो है डिक्रीज होगी अगर फ्रॉग्स जो हैं उनमें क्या आ जाए, इंक्रीज आ जाए। अब याद रहे जी फ्रॉग, सन जो है वो इस तरह से होता है कि सन प्लांट्स, लाइट मिलती है प्लांट्स को और वो लाइट जो है वो यूज करते हैं फ्रॉग्स। अब जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स प्लांट को यूज करते हैं। अब ज्यादा अगर फ्रॉग्स बढ़ेंगे तो प्लांट्स तो कम हो जाएंगे, मतलब सारे जो प्लांट्स होंगे वो सारे फ्रॉग्स क्या कर देंगे, उनको सफा चट कर देंगे। बाकी ये है जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, तो प्लांट्स के नंबर्स में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बाकी जो है स्नेक्स जो है, हॉक्स जो है, इनके नंबर्स में कमी नहीं आएगी क्योंकि ये फ्रॉग्स को ही खाते रहेंगे और फ्रॉग का नंबर जो है बढ़ गया है। तो ये क्या है कि इनके मजे हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा फ्रॉग को क्या करेंगे, खाएंगे, इनकी नस्ल तो इंक्रीज ही होगी, सही है। उसके बाद जो है which best describe the frog। अब फ्रॉग क्या है जी, डिकम्पोजर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। अब इसको देखना है हमें, फ्रॉग क्या करता है, डिकम्पोजर है, कंज्यूमर। अब देखिए फ्रॉग जो है ये खुद डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर जी, ये खुद डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो है ये कंज्यूमर है। ये क्या है, कंज्यूमर है। तो फ्रॉग का काम होता है कंज्यूम करना प्लांट्स को, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है इनके रीजन देने हैं, सही है। तो ये आपके एमसीक्यूज में नहीं आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑथेंटिक लेक्चर आपको सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे, अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।